आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देगी और ये साबित करती है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। दुनिया की राजनीति में एक सिद्धांत हमेशा चलता आया है कि जब कोई उभरता हुआ देश तेज रफ्तार पकड़ लेता है, जब वो आसमान छूने लगता है, तो पुरानी ताकतें उसे रोकने की कोशिश जरूर करती हैं, उसके पैर खींचने की कोशिश करती हैं। और आज की खबरें बिल्कुल इसी संघर्ष की हैं, इसी लड़ाई की कहानी है। क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने अलग अलग प्रक्रियाएं और व्यापारिक नियम लागू करके भारत को धीमा करने की कोशिश की, हमें रोकने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था न रुकी न डरी, बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ी और तेजी से आगे बढ़ी। अब इसी दौरान अमेरिका को एक और बात चुभने लगी, एक और चीज खटकने लगी, जो है भारत का चावल। क्योंकि भारत का चावल न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खुशबू से, अपनी क्वालिटी से जगह बनाए हुए हैं। और सच तो ये है दोस्तों कि अमेरिका भी भारतीय चावल के बिना नहीं रह पाता, वो भी हमारे चावल का दीवाना है। और जब भारत ने अपने एक्सपोर्ट को दोबारा तेज किया, जिससे अमेरिका के बाजार में भारतीय चावल की हिस्सेदारी बढ़ने लगी, जब हमारा दबदबा बढ़ने लगा, तो वहां से एक नई आवाज उठी कि भारत अमेरिका में बहुत चावल बेच रहा है, बहुत ज़्यादा बेच रहा है, इसलिए अब नए टैरिफ लगाने पड़ सकते हैं, भारत को रोकना होगा। और बड़ी डेवलपमेंट ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को धमकी दी है, खुली धमकी दी है कि वो भारत के चावल पर भारी भरकम टैरिफ लगाएगा, जिससे भारत का चावल एक्सपोर्ट अमेरिका में बंद हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, भारत को नुकसान पहुंचे। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात देखिए, मजे की बात यह है कि अमेरिका की बेवकूफ़ी वहां पर इस्तेमाल हो रही है जहां से भारत को तोड़ना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। क्योंकि भारत का चावल ही ऐसा है कि उसकी डिमांड केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के कोने कोने में महकती है। पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। ऐसे में अमेरिका सोच रहा है कि भारत की राइस एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाकर भारत की मार्केट को नुकसान पहुंचा पाएगा, लेकिन ये उनकी भूल है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IRIF के मुताबिक भारत ओवरसीज कंट्रीज में डिमांड बढ़ने के कारण अपनी राइस एक्सपोर्ट को और बढ़ाने जा रहा है। हम और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं और केवल अमेरिका की टैरिफ लगाने से भारत रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। क्योंकि किन्हीं एक दो नहीं बल्कि खबर तो ये है कि भारत 172 देशों में अपने चावल एक्सपोर्ट से दबदबा बना रहा है, पूरी दुनिया में राज कर रहा है। तो आखिर पूरी खबर क्या है और आखिरकार राइस एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए बेचैनी क्यों बन गया है, समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, अमेरिका भारत के राइस एक्सपोर्ट को रोकना चाहता है, हमें रोकने की फिराक में है। लेकिन असली सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि अमेरिका जिस चावल को रोकने की तैयारी कर रहा है, उसी चावल पर वहाँ की एक बड़ी आबादी निर्भर है, लाखों लोग निर्भर हैं। और अगर अमेरिका सच में नए टैरिफ लगा भी दे तो भारत पर उसका असर बहुत ही सीमित होगा, बहुत कम होगा। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन चुका है, नंबर 1 है। और सिर्फ एक देश की नीति से, एक देश के नखरों से भारत की सप्लाई चेन रुकने वाली नहीं है, हम नहीं रुकने वाले। ऊपर से वियतनाम जैसे देशों के निर्यात में गिरावट ने भारत को और नए बाजार दे दिए हैं और मौके दे दिए हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए, अपने लोगों की जेब का ख्याल रखने के लिए पहले कुछ निर्यात प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन हालात में सुधार के बाद भारत ने खुद ही अपने नियम ढीले किए और एक्सपोर्ट को फिर से चालू किया, फिर से पूरी रफ्तार से शुरू किया। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भारत अपने फैसले अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लेता है, न कि किसी बाहरी दबाव के डर से। हम किसी की धमकी में नहीं आते। कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे हम देखेंगे कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो भारत किन देशों की तरफ अपने निर्यात को मोड़ सकता है और भारत के पास अमेरिका को जवाब देने के कौन से ठोस विकल्प मौजूद हैं, कितनी ताकत है हमारे पास। क्योंकि अब दोस्तों, असली सवाल यही है कि अगर अमेरिका भारत के चावल पर भारी भरकम टैरिफ लगा देता है तो भारत क्या करेगा और भारत के पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि भारत का चावल एक्सपोर्ट केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत दुनिया के लगभग हर बड़े और उभरते हुए बाजार में अपनी जगह बना चुका है। हर जगह हमारा नाम है। यही कारण है कि भारत आज 172 देशों में अपना चावल भेज रहा है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और इनमें से कई बाजार ऐसे हैं जहां भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि अमेरिकी टैरिफ का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, जीरो असर। सबसे ज़्यादा चावल भारत जिन देशों को भेजता है उनमें UAE, सऊदी अरब,
इराक, ईरान, कतर, कुवैत, यमन और अफ्रीकी देशों की एक लंबी लिस्ट शामिल है, बहुत बड़ी लिस्ट। इसके अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल जैसे एशियाई देशों में भी भारत के चावल की मांग लगातार बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को रोक भी ले, पूरी तरह बंद भी कर दे, तो भी भारत बहुत आसानी से अपने चावल को दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट कर सकता है, बदल सकता है। और यहाँ एक बड़ा तथ्य सामने आता है, एक महत्वपूर्ण बात। वियतनाम, जो दुनिया के बड़े राइस एक्सपोर्टर्स में से एक है, उसके निर्यात में इस समय गिरावट देखी जा रही है, वो पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन बाज़ारों में पहले वियतनाम का चावल जाता था, वहाँ अब भारत के लिए और ज़्यादा जगह बन रही है और मौके बन रहे हैं। यानी अमेरिका भारत को रोकना चाहे, लेकिन दुनिया का बाज़ार खुद भारत के लिए और ज़्यादा खुलता जा रहा है, हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के पास मौजूद विकल्पों की। हमारे पास क्या हथियार हैं? अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है, तो भारत के पास भी ये ताकत मौजूद है, ये शक्ति है कि वो अमेरिकी कृषि उत्पादों पर जवाबी शुल्क बढ़ा दे, उन्हें भी मज़ा चखा दें। भारत चाहे तो अमेरिकी दालों, बादाम, अखरोट और अन्य फूड इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ा सकता है, हम भी कर सकते हैं। ये पहले भी हो चुका है और अमेरिका जानता है, अच्छी तरह जानता है कि भारत का बाजार उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिका के लिए भारत को खुलकर चुनौती देना आसान नहीं है, वो भी डरता है। और तीसरी चीज़, भारत ने खुद जब डोमेस्टिक कीमतें बढ़ी थीं तब प्रतिबंध लगाया था, अपने लोगों का ख्याल रखा था, लेकिन हालात सुधरते ही भारत ने एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर दिया। इससे ये साफ है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था और सप्लाई को खुद नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। हम अपने मालिक खुद हैं। अमेरिका चाहे जितना शोर मचा ले, चाहे जितनी धमकियां दे, लेकिन भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी किसी एक देश के दबाव से नहीं बदलने वाली, बिल्कुल नहीं बदलने वाली। यानी दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत को रोकना अमेरिका के लिए आसान काम नहीं है, लगभग नामुमकिन है। उल्टा हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो उसकी अपनी जनता महंगे चावल की मार झेलेगी, अमेरिकी लोग परेशान होंगे, जबकि भारत आराम से अपना चावल दूसरे बाजारों में बेचता रहेगा। हम तो चलते रहेंगे। वैसे आपको एक दिलचस्प बात ये भी बता दूं, एक मज़ेदार चीज़, पहले तो हर बार पाकिस्तान अमेरिका के पास कटोरा लेकर पहुंचता था, भीख मांगता था, लेकिन इस बार पहले से एक लेवल उठकर अपने घटिया चावल को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने का मौका ढूंढने लगा है, ताकि भारत की जगह ले सके, हमारी जगह हथिया सके। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि अमेरिकी जनता पाकिस्तानी चावल को सूंघना भी पसंद करेगी, उसे देखना भी पसंद करेगी। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं उन ठोस आंकड़ों की जो बताते हैं कि भारत का चावल एक्सपोर्ट क्यों अमेरिका की बेचैनी का कारण बन गया है, क्यों वो घबराया हुआ है। दरअसल भारत हर साल दुनिया भर में करीब 20 मिलियन टन से ज़्यादा चावल भेज रहा है और इस साल भी भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतना ही नहीं, भारत दुनिया के कुल राइस ट्रेड का लगभग 40% हिस्सा अकेले संभाल रहा है। ये वो स्थिति है जहां भारत का बाजार कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के पास सप्लाई भी है, डिमांड भी है और ग्लोबल ट्रस्ट भी है, पूरी दुनिया का भरोसा है। अगर हम देशवार देखें तो भारत सबसे ज़्यादा चावल मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों को भेजता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, यमन और कतर जैसे देश भारत के बासमती और नॉन बासमती चावल के बड़े खरीदार हैं, हमारे सबसे बड़े ग्राहक हैं। इसके अलावा अफ्रीका के कई देशों में भारत का चावल स्टेपल फूड माना जाता है, मुख्य भोजन माना जाता है और यहाँ भारत का दबदबा इतना मजबूत है कि नए कॉम्पिटिटर्स के लिए जगह बनाना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि भारत चाहे तो आसानी से इन देशों में और ज़्यादा माल भेज सकता है और अमेरिकी बाजार की जगह कामयाबी से भर सकता है, हम कहीं और बेच सकते हैं। दुनिया के बदलते हालातों में भी भारत के लिए नए अवसर लगातार बन रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, केन्या, सेनेगल, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में इस साल चावल की मांग पहले से ज़्यादा बढ़ी है और भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी इस समय बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि किसी एक या दो देशों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना है, पूरी दुनिया में फैलना है। इसलिए भारत अपने व्यापार को लगातार नए क्षेत्रों में फैला रहा है और इस डाइवर्सिफिकेशन से अमेरिका जैसी किसी भी एक इकोनॉमी का दबाव भारत पर असर नहीं डाल पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि भारत की राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अब सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर की तरह काम कर रही है, एक हथियार की तरह। भारत दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभा रहा है, बहुत बड़ी भूमिका। इसीलिए अमेरिका के टैरिफ जैसे छोटे कदम भारत की ग्लोबल पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते, बल्कि खुद अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हीं को मार पड़ेगी, क्योंकि महंगी इंपोर्ट ड्यूटी का सीधा बोझ अमेरिकी जनता पर पड़ेगा, वहां के लोग परेशान होंगे।
बाकी आपको क्या लगता है कि भारत इस तरीके से अमेरिकी धमकी को मिट्टी में मिला पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।